अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 10 है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने होम्योमॉर्फिज्म और उसकी कुछ एग्जांपल्स को देखा। आज हम मजीद उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो स्पेसिस होम्योमॉर्फिक होती हैं वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करती हैं। तो अब टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, तभी हमें पता चलेगा कि अगर एक टोपोलॉजी के अंदर एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो दूसरी प्रॉपर्टी भी वही प्रॉपर्टी दूसरी स्पेस के अंदर भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि दो ग्रुप्स आप लेते हैं, दोनों आइसोमॉर्फिक ग्रुप है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ग्रुप फाइनाइट है दूसरा ग्रुप भी फाइनाइट होगा, एक ग्रुप इनफाइनाइट है तो दूसरा भी इनफाइनाइट होगा। तो ये ग्रुप की फाइनाइटनेस और इनफाइनाइटनेस ये एक ग्रुप थ्योरेटिक प्रॉपर्टी है। इसी तरह एक ग्रुप अगर साइक्लिक है तो दूसरा भी साइक्लिक होगा, एक एबिलियन है तो दूसरा भी नॉन एबिलियन होगा। तो ग्रुप की ये जो प्रॉपर्टी है साइक्लिक होना या एबिलियन होना या नॉन एबिलियन होना, ये भी एक ग्रुप थ्योरेटिक प्रॉपर्टीज है। इसी तरह अगर एक ग्रुप के अंदर एक सब ग्रुप ऑर्डर 2 का है तो दूसरे ग्रुप के अंदर भी ऑर्डर 2 का सब ग्रुप होना चाहिए। तो ये जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप की एग्जिस्टेंस है, ये भी एक ग्रुप थ्योरेटिक प्रॉपर्टी है। मतलब अगर वो दोनों ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं तो उन दोनों के अंदर ये सारी ग्रुप थ्योरेटिक प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से उसी नहज के ऊपर आज हम टोपोलॉजिकल स्पेसिस के बारे में देखेंगे कि इनके अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो होम्योमॉर्फिज्म या होम्योमॉर्फिक टोपोलॉजीज के अंदर सेम होती हैं। उन प्रॉपर्टीज को हम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का नाम देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। First of all, we define the topological property. A topological property is a property. ये एक ऐसी खसूसियत है, एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है which if possessed by a topological space, जो किसी कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस उसको पोजेस करती है, उसको रखती है, is also possessed, वो मौजूद होगी by all topological spaces homeomorphic to that space। मसलन एक मेरे पास टोपोलॉजिकल स्पेस x है, इसके होम्योमॉर्फिक में इसके टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट एक दूसरी स्पेस है टोपोलॉजिकल स्पेस y। तो अगर वो प्रॉपर्टी इस स्पेस के अंदर मौजूद होगी तो अगर ये दोनों होम्योमॉर्फिक है तो वही प्रॉपर्टी इस y वाली स्पेस के अंदर भी होगी। तो हम उस प्रॉपर्टी को टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी का नाम देंगे। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि टू होम्योमॉर्फिक टोपोलॉजिकल स्पेसेस preserved the some properties, preserved some properties. These properties are known as topological properties। मतलब दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, वो अपने कुछ प्रॉपर्टीज उनकी जो है कुछ वो आपस में सेम होती हैं। तो वो जो सेम प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। इनकी एग्जांपल्स मैंने वावा सारी नीचे लिखी हुई हैं, जिनमें पहली बात है डिस्क्रीटनेस। मतलब अगर ये एक्स डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो इसके होम्योमॉर्फिज्म में जो दूसरी टोपोलॉजी है वो भी डिस्क्रीट होनी चाहिए। इसी तरह इनडिस्क्रीटनेस टोपोलॉजी, अगर एक 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 टोपोलॉजिकल स्पेस इनडिस्क्रीट है
तो दूसरी जो स्पेस है उसको भी इनडिस्क्रीट होना चाहिए। तो डिस्क्रीटनेस और इनडिस्क्रीटनेस ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह सेकेंडली मैंने लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एन ओपन सेट और बीइंग अ क्लोज्ड सेट इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस में 3 ओपन सेट्स हैं, एक के अंदर एक एलिमेंट है, दूसरे में 4 एलिमेंट है, तीसरे में 7 एलिमेंट्स हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके के 3 ओपन सेट वाई के अंदर भी होंगे और उनके अंदर भी उसी तरह एक में एक एलिमेंट होगा, दूसरे में 4 होंगे, तीसरे के अंदर 7 होंगे। इसी तरह क्लोज्ड सेट है कि अगर पहली टोपोलॉजी में 3 क्लोज्ड सेट है तो दूसरी में भी तीनों क्लोज्ड होने चाहिए और उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उसी तरह के हो। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जो टोपोलॉजीज होम्योमॉर्फिक होती हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। हाँ, उनके एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी नेचर डिफरेंट हो सकती है। एक मिसाल भी साथ साथ हम करते जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक टोपोलॉजी डिफाइन कर ली है। वो टोपोलॉजी कुछ इस तरह की है कि इसके अंदर 5 मौजूद है और एक ओपन सेट है जिसमें 1 मौजूद है और एक दूसरा ओपन सेट जिसके अंदर 2 और 3 मौजूद और फिर इसके अंदर x भी मौजूद है। इसी तरह एक और स्पेस मैंने ली, टोपोलॉजिकल स्पेस, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं a, b और c, और इसके ऊपर भी मैंने इसी तरह की टोपोलॉजी डिफाइन कर ली हुई कि ये इस तरह की है कि एक फाई है और एक इसमें एलिमेंट a है और एक एलिमेंट ओपन सेट इसके अंदर b और c है। अब देखें इसके अंदर इस टोपोलॉजी के अंदर आप देखें कि ओपन सेट 4 है, एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट है, डबलटन सेट है और एक्स है इसके अंदर। इसी तरह इसके अंदर भी 5 है, सिंगलटन है, डबलटन है और वाई है इसके अंदर। अब ये देखें, ये जो ओपन सेट है इसमें एक एलिमेंट, ये भी एक, इन दोनों ओपन सेट का अगर आप यूनियन लेते हैं तो एंटायर स्पेस बनती है। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो भी एंटायर स्पेस बन जाएगी। इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो इन वो एम्प्टी आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे वो भी एम्प्टी आएगा। अब आप देखें सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल जो वाली ऊपर वाली स्पेस की है वही नीचे वाली की है। तो जस्ट इसके एलिमेंट्स जो लिखे हुए हैं ना वो शक्ल में मुख्तलिफ है। इसके एलिमेंट्स को मैंने 1 2 3 से डिनोट किया हुआ है और इसके एलिमेंट्स को ABC से डिनोट किया, बाकी सारी प्रॉपर्टीज वो सेम शेयर कर रहे हैं। तो यही बात हम यहां पर कर रहे हैं कि ओपननेस और क्लोज्डनेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। किसी सेट का ओपन होना या क्लोज होना ये एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। अब यहीं से एक और रिजल्ट हम डिड्यूस करते हैं कि ऐसी टोपोलॉजी के अंदर ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज जो ओपन सेट से रिलेटेड हो या क्लोज्ड सेट से रिलेटेड हो वो सारी की सारी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यही मैंने थर्ड एग्जांपल में लिखा हुआ है कि ऑल द प्रॉपर्टीज, वो तमाम खसूसियात रिलेटेड टू ओपन सेट्स या क्लोज, इधर ये भी मैंने लिखना था ओपन सेट और क्लोज्ड सेट, लाइक लिमिट पॉइंट। अब लिमिट पॉइंट मालूम करने के लिए आप ओपन सेट तलाश करते हैं और आइसोलेटेड पॉइंट, इसी तरह आइसोलेटेड पॉइंट भी ओपन सेट से रिलेटेड है। इंटीरियर क्या होता है, ग्रेटेस्ट जो होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट होता है जो सेट को कंटेन करता है। इसी तरह बाउंड्री हो गया, डेंसनेस, किसी सेट का डेंस होना या ना होना, नेबरहुड और कुलैयर, ये सारी की सारी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है। टोपोलॉजी में ही पढ़ा है हमने इनको, इसीलिए ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर कुछ और भी मैंने लिखी हुई है जो अभी हमने स्टडी नहीं की,
लेकिन जो कि टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में आती है, इसलिए वो भी मैंने लिख दी कि फर्स्ट काउंटेबिलिटी, सेकंड काउंटेबल या सेकंड काउंटेबिलिटी, सेपरेबिलिटी, तो सेपरेबल स्पेसिस तो हम पढ़ चुके हैं। इस तरह लैंड ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी सारी की सारी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है। यहां पर फिफ्थ मैंने एक नॉन एग्जांपल भी ली हुई है कि लेंथ इज नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इस क्यों, ऐसा क्यों है? देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये एग्जांपल देखी थी कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी, ये इस ओपन इंटरवल के होम्योमॉर्फिक होता है। मतलब ये दोनों सेट्स होम्योमॉर्फिक है। अब आर की अगर आप लेंथ देखें तो वो तो इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इस इंटरवल की लेंथ आप देखें तो वो 2 है। इसकी लेंथ फाइनाइट है, 2 है, जबकि इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब है कि लेंथ जो है ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी। अगर ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती तो फिर ये दोनों होम्योमॉर्फिक स्पेसिस भी उसको प्रिजर्व करते, उनके अंदर भी ये सेम होती। इसी तरह ये भी नहीं है, यहाँ पे बाउंडेडनेस लिखा हुआ है। बाउंडेडनेस इज नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। सेट का बाउंडेड होना या ना होना ये भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। इसकी जो काउंटर एग्जांपल है वो भी मेरे पास वही मैंने ली कि आर और ये दोनों ये होम्योमॉर्फिक है। यहाँ पर ये वाला इंटरवल बाउंडेड है, इसका अपर बाउंड 1 है, इसका लोअर बाउंड -1 है। लेकिन जो सेट ऑफ रियल नंबर आर है ये बाउंडेड सेट नहीं है, बल्कि ये अनबाउंडेड सेट है। इसका कोई अपर बाउंड या लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसका मतलब है कि ये दो होम्योमॉर्फिक स्पेसिस जो हैं ये बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी को शेयर नहीं कर रही। तो इसका मतलब बाउंडेडनेस इज नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। जी, नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, एरिया। एरिया इज नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। एरिया भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे चूज की हुई है कि अगर आप आर स्क्वायर जो प्लेन होता है 2 डायमेंशनल प्लेन, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे एक फंक्शन डिफाइन आपने कर लिया और वो इस तरह से आपने डिफाइन किया हुआ है। अब ये जो स्पेस है ये बेसिकली होम्योमॉर्फिज्म है। इसको आप चेक कर सकते हैं, ये बाइजेक्टिव भी होगी और बाइजेक्टिव के अलावा ये कंटिन्यूअस भी होगी। कंटिन्यूअस वाला आप प्रॉपर्टी जो है वो इस पे चेक कर सकते हैं। तो इसका इनवर्स जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा और वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब है कि ये होम्योमॉर्फिज्म है, बट इट ट्रांसफॉर्म अ स्क्वायर इनटू अ रेक्टेंगल। एग्जांपल आप इसकी ले सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ, इजी सा। यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेते हैं कि जैसे ये स्क्वायर है और इसके ये कॉर्नर जो है ये 1 1 पर है, और ये वाला जो है ये 1 और 0 पर है, और यहाँ पर तो ओरिजिन होगा, और इसी तरह यहाँ पर भी आप देख लें ये y है तो 0 और 1 आ जाएगा। अब मैं अगर इस फंक्शन के अंदर इसको ट्रांसफॉर्म करता हूं तो इसकी जो इमेज बनेगी, इस स्क्वायर की इमेज बनेगी, जब मैं इसमें 0 0 पुट करूंगा तो मुझे 0 0 मिल जाएगा। मतलब आपका जो 0 ओरिजिन का इमेज है वो ओरिजिन पर ही रहेगा। लेकिन जब आप ये 1 0 पुट करेंगे तो 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो 2 0 मिलेगा आपको। वो 1 0 नहीं मिलेगा बल्कि 2 0 मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप इसके अंदर 0 1 पुट करेंगे तो 0 1 पुट करने से तो आपको 0 1 ही इमेज के तौर पर मिल जाएगा। तो ये 0 1 आ गया। और इसी तरह अगर ये 1 1 पुट करेंगे तो आपको 2 1 मिलेगा, जो कि जो पॉइंट यहां पर होगा। अब इस स्क्वायर का अगर आप एरिया लेते हैं तो वो यूनिट एरिया होगा, क्योंकि इसकी लेंथ भी 1 है, इसकी विड्थ भी 1 है।
तो इसका एरिया, इस स्क्वायर का एरिया जो है वो 1 है। लेकिन अगर आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो आपके पास 2 है और जो इसकी विड्थ है वो 1 है। तो इसका अगर आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास कितना निकल आएगा, 2 निकल आएगा। अब देख लें कि ये आपने एक होम्योमॉर्फिज्म लिया था और इस होम्योमॉर्फिज्म के अंदर आपने देखा कि एरिया का जो इमेज है वो आपके पास एरिया जो है वो सेम नहीं आ रहा बल्कि प्रिजर्व नहीं कर रहा इस होम्योमॉर्फिज्म के अंडर। इसीलिए आप कहेंगे कि एरिया जो होता है दिस इज नॉट प्रिजर्व्ड बाय होम्योमॉर्फिज्म, सो इट इज नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बिल्कुल इसी तरह वॉल्यूम इज नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बिल्कुल इसी तरह की आप एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर 3 डायमेंशनल के अंदर वॉल्यूम के लिए कि आप स्पेस R3 से R3 के ऊपर एक मैपिंग डिफाइन कर ले, ठीक है। और वो मैपिंग आप इस तरह से डिफाइन कर लें कि f ऑफ x, y और z, इसका जो इमेज बनेगा वो आपके पास पॉइंट बन जाता है x और 2y और 3z। तो इस मैपिंग को आप चेक कर सकते हैं, ये मैपिंग जो है ये होम्योमॉर्फिज्म होगा। लेकिन अगर आप इसमें कोई भी क्यूब ले लेते हैं, बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर की लिया हुआ है, स्क्वायर लिया हुआ है, इस तरह आप एक क्यूब लेते हैं 3 डायमेंशन के अंदर, तो इस क्यूब को यूनिट क्यूब आप ले लें, जैसे मैंने कॉर्नर्स लिए ये यूनिट क्यूब है। तो इसकी जब आप इमेज मालूम करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो इमेज है वो आपके पास एक क्यूब नहीं आता बल्कि वो एक क्यूबॉइड बन जाता है। तो उसका जो क्यूब का वॉल्यूम तो 1 होगा क्योंकि यूनिट क्यूब लिया हुआ है, जबकि इसका क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो आपके पास 6 आ जाएगा। अब ये खुद आप पॉइंट्स लेकर इसको वेरीफाई कीजिएगा। एरिया जो है वो भी होम्योमॉर्फिज्म एरिया को भी नहीं प्रिजर्व करता, होम्योमॉर्फिज्म लेंथ को भी। तो तीनों बातें आ गई आपके पास। लेंथ इज नॉट टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, एरिया इज नॉट टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है, ये बेसिकली ये जो टोपोलॉजी है ये क्वालिटेटिव ज्योमेट्री कहलाती है। तो ये क्वालिटेटिव ज्योमेट्री के ये पार्ट्स नहीं है बल्कि ये एनालिटिकल ज्योमेट्री के पार्ट्स है, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। तो ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। तो ये आपके पास काफी सारी नॉन एग्जांपल आ गई ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। बल्कि 9th नंबर पे मैंने एक और प्रॉपर्टी लिखी हुई है, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग आकाश सीक्वेंस इज नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ये भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। इसकी भी हम एक काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्पेस ली नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के ऊपर, बल्कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, जीरो भी इंक्लूड नहीं है। तो ये पॉजिटिव रियल नंबर के ऊपर मैंने इस तरह से ये मैपिंग डिफाइन की हुई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, इस सेट के ऊपर ये बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। वही 1 1 चेक कर लें, ऑन टू चेक कर लें, तो ये आपके पास एक बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। और इसी तरह इसको कंटिन्यूअस भी होगी ये इस इंटरवल के ऊपर 0 टू इंफिनिटी पर। और इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, वो भी इन्वर्स भी इसका इट सेल्फ आ जाएगा क्योंकि सेल्फ इन्वर्स है ये। और इन्वर्स के साथ आप चेक कर लेंगे इन्वर्स भी कंटिन्यूअस है। तो ये मैंने एक ये होम्योमॉर्फिक हो जाएगी, ये स्पेस जो है इस फंक्शन के अंदर होम्योमॉर्फिज्म होगा। तो अब मैं ऐसे करता हूं कि इसके अंदर एक काश सीक्वेंस मैंने सपोज कर लिया। अब ये वाला जो सीक्वेंस है ये काश सीक्वेंस है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अब काश सीक्वेंस क्या होता है? काश सीक्वेंस की ये डेफिनेशन थी कि जिसमें ए एम माइनस ए एन ले लेते हैं आप, और ये ए एम माइनस ए एन mth टर्म और nth टर्म, ये इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस निकलता है फॉर एम एन ग्रेटर और इक्वल टू एन। मतलब एक पर्टिकुलर नंबर एन के ऊपर जाकर
इसकी जो दोनों टर्म्स हैं, कोई भी दो टर्म्स, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेरी स्मॉल हो जाती है। कोई भी दो टर्म्स एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाती हैं, ऐसे सीक्वेंस को हम काशे सीक्वेंस का नाम देते हैं। और ये जो 1/n सीक्वेंस है ये काशे सीक्वेंस है। लेकिन इस मैपिंग के अंदर अगर हम इसका इमेज मालूम करते हैं तो x की जगह आप an पुट कर देंगे, तो x की जगह जब 1/n आएगा तो वो रिवर्स होकर n बन जाएगा। अब ये जो n है ये काशे सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसकी रकमें जितनी लार्ज होती जाएंगी उतना उनके दरमियान डिस्टेंस भी ज्यादा होता जाएगा। तो इसीलिए ये वाली जो सीक्वेंस है ये काशे सीक्वेंस नहीं है। हमने एक होम्योमॉर्फिज्म लिया, उसके अंदर हमने काशे सीक्वेंस लिया, लेकिन उस काशे सीक्वेंस, उस होमोमॉर्फिज्म के अंदर जो उसका इमेज बनता है वो एक काशे सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने कुछ ऐसी एग्जाम्पल इकट्ठी की जो कि टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज थी और कुछ ऐसी की जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। अभी आगे चलकर भी हमने कुछ इसके सेपरेशन एक्सियम्स देखने हैं, T1 स्पेस T0 स्पेस, उनके अंदर भी हम देखते चलेंगे कि कौन कौन सी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है। कनेक्टेडनेस हमने स्टडी करनी है, कॉम्पैक्टनेस हमने स्टडी करनी है, तो ये सारी की सारी में देखेंगे कि कौन कौन सी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है। तो बहरहाल ये जो मैंने आपको बताई है काफी सारी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ये जब दो होम्योमॉर्फिक स्पेसिस आप लेंगे तो उनके दरमियान ये क्या कहते हैं, प्रिजर्व होगी, रिमेन्स